अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः चैत्र कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 19 एप्रिल 2023 पातंजल योग सूत्र वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं तनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आसुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यञ्च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे एव स्थानं वृत्तिसारूप्यपितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्राकृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् असद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासं प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्त्वस्थितौ यत्नोऽभ्यासः ततो दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवितविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यासपूर्वक संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विधेय प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्थिति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधित्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः तत्प्रतिषेधः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमयजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादने प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विषयोका वा ज्योतिष्मति वितरागविषयं वा चित्तं स्वप्नो निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तस्य तदञ्जनता समापत्तिः अथ तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं सा एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः ऋतुम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् सज्जसंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजसमाधिः इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमसमाधिपादः। द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः। तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतमीकरणार्थश्च अविद्या क्षेत्रम् अविद्यास्मितरागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रम् उत्तरेषा प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु
नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या दुर्दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागा दुखानुशयी द्वेषा स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयात् सूक्ष्माः ध्यान हेयात् तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादप्रतापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामपापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दृष्टुविषयोः संयोगो हेयैतुः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिङ्गं लिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगः भावो हानिं तदृशे कैवल्यम् विवेकख्यातिर्विप्लवा हनिहानोपायः तस्य सत्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्याय ऐश्वर्य परिनिधानानि नियमाः वितर्क बाधने भावने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसा दया कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्याधिमात्रा दुःख ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अत्यय प्रतिष्ठायां रत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगचिकित्सा परेर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिः ईश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्त समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् स्थिते श्वास प्रश्वासैर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्यापि परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्याभ्यंतर विक्षेपी चतुर्था ततः क्षीयते प्रकाशावरण धारणा च योग्यता मनसा स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुसार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यकता इंद्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधनपादः। तो चित्त की व्युत्थान दशा ये एक बात बताई थी कि जब वो दूसरे किसी वृत्तियों से संलग्न इस प्रकार का हो जाता है तो उसको व्युत्थान दशा इस प्रकार से कहते हैं। और उसके वृत्ति रूप परिणाम सतत होते रहते हैं। जब उस समय में आत्मा निर्विकार है इसके लिए ये बाधक है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आत्मा निर्विकार ही है, किंतु चित्तवृत्तियों से उसका सारूप्य होने जैसा लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि आत्मा चित्तवृत्ति से स्वरूपता प्राप्त कर गया है इस प्रकार से। स्फटिकमणि जैसे चपा या जास्वंद कुसुम के नजदीक आता है तो वो शुद्ध स्वरूप होने पर भी उस पुष्प का रंग उस पर चढ़ जाता है, उस रंग से वो रंगीत है इस प्रकार का दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा स्वभावतः निर्विकार होते हुए भी चित्त में शांत घोर और मूड ये वृत्ति उत्पन्न होने पर चित्तगत अविद्या दोष के जरिए उन उन वृत्तियों से साधर्म्य सारूप्य प्राप्त हो गया है ऐसा दिखता है। चित्त का लक्षण दूसरे सूत्र में चित्त वृत्तियों का निरोध ये योग का लक्षण बताए गए। उसमें वृत्ति किन प्रकार की है और निरोध क्या है ये आगे आने वाला है। तो उसके पहले चित्त क्या है ये बताना आवश्यक था, इसलिए तीसरे और चौथे सूत्र से चित्त का लक्षण पर्याय से बताया गया है। जिसका निरोध होने पर दृष्टा अपने आप स्वरूप में अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है और जिसमें वृत्ति उत्पन्न होने पर दृष्टा
जैसे कि उस वृत्तियों से सारूप्य प्राप्त कर लेता है, ये चित्त है। इस प्रकार के ये चित्त का लक्षण बनाया गया एक्चुअली, साक्षात रूप में निर्दिष्ट नहीं है। और चित्त और मन, इसमें भी अंतर है। कई दफा चित्त और मन पर्याय के रूप में बताए जाते हैं, लेकिन ये हम देखेंगे तो चित्त और मन अलग है। और वैसे पहला जो योग शास्त्र है उसमें मन की बात की गई है और इसमें चित्त की बात की गई है। आयुर्वेद में चित्त का संबंध कम जगह पे है, मन का संबंध ज्यादा इस प्रकार का है। अनुबंध, जिन वृत्तियों का निरोध करना है वो वृत्ति असंख्य है। तो इन सभी असंख्य वृत्तियों का निरोध कैसे पॉसिबल है, ये इसका उत्तर अगले सूत्र में। वृत्तः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, जिनका विरोध करना है, इस निरोध करना है, ये क्लेश युक्त 5 प्रकार के वृत्ति है। और जिनका निरोध आवश्यक नहीं है, इस प्रकार का अक्लिष्ट, क्लेश से विरहित, इस प्रकार के भी 5 प्रकार की वृत्ति है। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये 5 प्रकार के वृत्तियां है। जिनका विरोध करना, निरोध करना है, वो वृत्ति अलग अलग तरीके से देखा जाए तो असंख्य इस प्रकार के लगते हैं, किंतु उनका वर्गीकरण करने पर वो 5 प्रकार का ही होता है। चित्त में कौन सी भी वृत्ति उत्पन्न हो गई तो आगे बताए जाने वाले जो 5 प्रकार की वृत्ति है, उसी में से ही किसी में उसका समावेश हो जाता है। इस प्रकार से असंख्य चित्त वृत्तियों का समावेश केवल 5 प्रकारों में होता होने के जरिए, ये 5 प्रकार अगर हम समझ लेंगे और उनका निरोध करेंगे तो वृत्ति का निरोध हो सकेगा। इसलिए असंख्य वृत्ति 5 ही प्रकार के है, ये बताया है। चित्त वृत्तियों की 2 अवस्थाएं। चित्ता चित्त के ये 5 वृत्तियों में फिर 2 वर्ग होते हैं। कुछ वृत्ति आगे बताने वाले हैं जो अविद्यादि क्लेश से युक्त होते हैं, और कहीं कुछ चित्त वृत्ति क्लेशों से युक्त होते हैं। निरोध की पूर्णावस्था, इस प्रकार का जो असंप्रज्ञात समाधि, वो प्राप्त होने तक चित्त में उत्पन्न होने वाले सभी वृत्ति अविद्यादि 5 क्लेशों से युक्त होते हैं। निरोध जिनका करना है वो असंप्रज्ञात समाधि के पूर्व काल में अविद्यादि क्लेश से युक्त इन वृत्तियों का करना है। चित्त असंप्रज्ञात समाधि में आरूढ़ जब हो जाए तो चित्त में से अविद्यादि दोषों की निवृत्ति होती है। असंप्रज्ञात समाधि द्वारा आत्म साक्षात्कार होने तक जो योगांगों का अनुष्ठान करना है, वो आत्म साक्षात्कार होने के जरिए किया जाता है, इसलिए सहेतुक है। सहेतुक कर्म के फल का उपभोग अवश्य ही लेना पड़ता है। योगांगान से अनुष्ठान ये कर्म सहेतुक हो तो भी सात्विक है, अर्थात सात्विक कर्म का फल सात्विक ही रहता है। तत्व ये निर्मल और प्रकाशक है और अनामय होकर वो जीव को सुख संग से और ज्ञान संग से बद्ध करता है, ऐसे भगवत गीता में बताया है। तभी योगांगों के सहेतु का अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले सात्विक सुखोपभोग और फल उपभोग लेने के लिए योगारूढ़ पुरुष के असंप्रज्ञात समाधि से व्युत्थान संभव होता है। तो असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाने के बावजूद भी व्युत्थान अवस्था आ सकती है। वहां की जो वृत्तियां है वो अक्लिष्ट वृत्तियां है, तब तक असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होने तक जो वृत्तियां है वो क्लिष्ट, इस प्रकार की अविद्यादि क्लेश से युक्त वृत्तियां हैं, ये कहने का तात्पर्य है। व्युत्थान दशा में वृत्ति का उदय होना, यही किंबहुना वृत्ति का उदय होना, यही व्युत्थान दशा है। आत्म साक्षात्कार के जरिए जीवन मुक्त पुरुष के यहाँ अविद्यादि क्लेशों का यद्यपि नाश हुआ होता है, तथापि साक्षात्कारी पुरुष के चित्त में विद्यांकली यदि वृत्ति उत्पन्न हो गई तो भी वो क्लेश से रहित होती है। तात्पर्य आत्म साक्षात्कार होने तक जो वृत्ति होती है वो क्लिष्ट वृत्ति होती है, वो क्लेश से युक्त होती है। और आत्म साक्षात्कार जिसमें हो गया है, इस प्रकार के जीवन मुक्त योगी के यहाँ वृत्ति क्लेश रहित होने के कारण वो अक्लिष्ट है।
वृत्ति के प्रकार और स्वरूप बताने के लिए ये सूत्र प्रवृत्त हुआ है। अविद्यादि क्लेशानि रहित इस प्रकार के वृत्तियों का निरोध निष्प्रयोजन है। और उन क्लेश से युक्त वृत्ति यानी कि क्लिष्ट वृत्ति का निरस्त प्रयोजन ये है, इसलिए वो करना है। इस सूत्र में वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हुई है ये संगीत बताया है, और उसके जरिए अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध निष्प्रयोजन है। क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध का प्रयोजन है, उसको अवश्य करना है, ये सूचित किया जाता है। तो असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाएंगे तो क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। उसके बाद में भी जब व्युत्थान दशा आती है तो फिर से चित्त वृत्तियों का उदय होता है, लेकिन ये अक्लिष्ट इस प्रकार की वृत्ति है, सत्वगुण प्रधान इस प्रकार की है। तो उसमें नुकसान कोई किसी प्रकार का नहीं है, उनका निरोध करने की जरूरत है ऐसी भी स्थिति नहीं है, ये बताने का यहाँ पे प्रयास है। तो क्लिष्ट वृत्तियां जो है उनको दूर करना है, जिससे जरिए क्लेश होते हैं, उन वृत्तियों को दूर करना है, उनका निग्रह करना है। ये बात यहाँ पे अहम इस प्रकार से बताई जाती है। तो मन में या चित्त में इस प्रकार की वृत्तियां होती ही रहती है, मुक्त अवस्था में भी होती रहती है। लेकिन वो अक्लिष्ट वृत्तियां इस प्रकार की है। मैंने एक उदाहरण बताया था काफी दिन पहले। ऐसे ही जीवन मुक्त योगी था और पड़ा रहता था, कपड़ों से भी शुद्ध नहीं रहती थी इस प्रकार से, जो कुछ खाने के लिए लाके देगा वो खा लेता था। तो एक आदमी ने उसको मिर्ची का ठेचा इस प्रकार का खिलाया, उसने खा लिया। दूसरे दिन ये आदमी देखने के लिए गया तो उसके गुदद्वार में सूजन थी, खून बह रहा था, एक कुत्ता खून चाट रहा था। तो फिर उसको शर्म आई उसके कृत्य पर, और उसने जाकर क्षमा याचना की। तो उसने पूछा क्या हुआ, तो उसने बता दिया कि मैंने ऐसे मिर्ची खिलाई कल आपको, और तो फिर आगे खून बह रहा है, कुत्ता खून छाट रहा है वगैरह। तो योगी का जवाब था, चमड़ी जाने और कुत्ता जाने, मैं देह नहीं हूँ, ना हम देहा। तो मैं तो आत्मा हूँ और मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा जीवन है अभी इसलिए मैं जिंदा हूँ, नहीं तो वैसे मैं मुक्त हूँ इस प्रकार से। तो ये क्लिष्ट वृत्ति वहां रहती ही नहीं है, जिससे क्लेश हो। मेरा सारूप्य अगर मेरे शरीर से वृत्तियों से हो जाए तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, जलन हो रही है वगैरह इस प्रकार से। तो मैं ही, मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, तो ये त्वचा है या क्या है, इसका क्या लेना देना मुझे। ये बहुत ही अग्रिम अवस्था इस प्रकार की है। और फिर जब वृत्ति आ जाती है तो उनकी मुक्ति हो जाती है इस प्रकार से। तो उन प्रकार के अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करने की आवश्यकता है ऐसा नहीं है। जब असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाए और जीवन मुक्त अवस्था हो जाए तो क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध तो हो गया है। तो आगे और कुछ करने की जरूरत इस प्रकार की नहीं रही। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। चित्त में जो वृत्ति रूप परिणाम जिनका वर्गीकरण करने पर कौन किसी भी वृत्ति इन पांचों में से किस प्रकार में अवश्य में वह होती है। जब तक कैवल्य प्राप्त नहीं होता तब तक चित्त में अविद्यादि क्लेश होते रहते हैं, और इस प्रकार से अज्ञानी व्यक्ति के चित्त में उत्पन्न होने वाले ये प्रमाणादि वृत्ति क्लेश से युक्त क्लिष्ट होती है। किंतु जहाँ जिसको कैवल्य का साक्षात्कार हो गया है, इस प्रकार के जीवन मुक्त व्यक्ति के चित्त में अविद्यादि क्लेशों की निवृत्ति होने की वजह से वित्थान दशा में भी उनके चित्त में प्रमाणादि 5 वृत्ति उत्पन्न होते हुए तो भी वो क्लेश युक्त नहीं रहते हैं। उसका उगम स्थान जो चित्त, उसमें ही क्लेशादिक नहीं होते हैं, तो वो वृत्ति में कहाँ से आएंगे। शिष्यादिकों को तत्वोपदेश
करते हुए जीवन मुक्त प्रत्यक्ष अनुमान आगम इन प्रमाणों से उत्पन्न होने वाले वृत्त्यात्मक ज्ञान का स्वीकार उसको करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन मुक्त के भी बुद्धि में प्रकाश प्रवृत्ति मोह ये दोष प्रसंग विशेष संप्रवृत्त होते, उसके जरिए विपर्य विकल्प ये दो प्रकार की वृत्तियों का उसके यहाँ संभव होता है। उसी प्रकार जीवन मुक्त में भी निद्रा आवश्यक है। उसके शिष्य को ज्ञानोपदेश करते हुए महावाक्याकांक्षी या महावाक्यादि का इसकी स्मृति होनी ही है। भिक्षाटनादि प्रसंग में और अन्नपान आदि व्यापार करते हुए भी स्मृति उत्पन्न होने के बजाय वो व्यापार होने पॉसिबल नहीं है। तात्पर्य जीवन मुक्त के यहाँ भी वित्थान दशा में प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति ये पांच वृत्ति होती है, किंतु तत्व साक्षात्कार के जरिए चित्त में इसके क्लेशों की निवृत्ति हो गई होती और इन कारणों से वो न द्वेष्टि न कांक्षति, किसी का भी द्वेष नहीं करता, कोई की भी चीज चाहता नहीं, इस प्रकार की होती है। ये गीता में वर्णन है। अर्थात उसके यहाँ प्रकाश प्रवृत्ति मोहरूप वृत्ति उत्पन्न होने के बावजूद भी ये चित्त में द्वेष आकांक्षा इत्यादि क्लेश नहीं उत्पन्न होते हैं। और इसी तरीके से प्रमाणादि पांच वृत्ति अज्ञात अन्य के यहाँ क्लेश से युक्त अक्लिष्ट और जीवन मुक्त के यहाँ क्लेश विरहित अक्लिष्ट इस प्रकार के दो अवस्थाओं में होते हैं। ये प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत यहाँ ये जो है उसका विवरण आएगा। अगले अगले वाले सूत्र में प्रमाण वृत्तियों का कारण जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये प्रमाण है इस प्रकार। तो योग दर्शन शास्त्र के लिए ये तीन प्रमाण स्वीकृत इस प्रकार की है। तो हर शास्त्र के लिए अलग अलग प्रमाणों का चयन किया गया है। तो यहाँ योग शास्त्र के जरिए प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण माने गए। इन सभी का शास्त्रीय लक्षण ब्रह्म विद्या का उपपत्त्यात्मक अंग जो वेदांत दर्शन है उसमें बताया है। और ये जो है ये ब्रह्म विद्या का प्रयोगात्मक अंग है जो अष्टांग योग शास्त्र इसमें इसलिए नहीं बताई है इस प्रकार से। प्रकार का अंग है उपपत्त्यात्मक अंग है। और ये अष्टांग योग जो है वो ते जिओचं चालू कर बरं हे त्यामध्ये अनस्टेबल होतं ते प्रयोगात्मक अंग इस प्रकार का है। लेकिन अन्य शास्त्र के प्रमाणों अनेक प्रमाण जो है उनमें से योग दर्शनकार के लिए कौन से प्रमाण मान्य है ये बताना आवश्यक था, तो इस सूत्र में वो बताया गया है। विभिन्न सांप्रदायिकों ने इन तीन प्रमाणों के व्यतिरिक्त उपमान अर्थापत्ति अभाव संभव ऐतिह्य इत्यादि और प्रमाणे स्वीकृत की गई है। योग शास्त्र के अनुसार इन सभी प्रमाणों का अंतर्भाव इन तीनों में ही होता है और इन तीनों में से अवश्य उस प्रमाण से वस्तु का यथार्थ ज्ञान विषय प्रमाण वृत्ति चित्त में निर्माण हो सकती है। अब वस्तु के यथार्थ ज्ञान को ये तीन प्रमाण कैसे आवश्यक है ये देखेंगे। तो प्रमाकरणम प्रमाणम ये प्रमाण की व्याख्या है। प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान, जो जैसा है वैसा उसका ज्ञान होना ये यथार्थ ज्ञान है। जनरली ऐसा है कि बचपन से लेकर हमारा सभी जो ज्ञान है वो किसी दूसरे के द्वारा बताया गया इस प्रकार का ज्ञान होता है और उसी को लेकर हम बढ़ते हैं। जैसे कि ये गेंद है, ये
फूल है, ये टेबल है, पेन है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार का उपदेश हमें हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी करते हैं। और एक फिर संज्ञा संबंधी संबंध ज्ञान, ये जो है वो हमारे मन में बैठ जाता है कि ये वस्तु है, इसकी ये संज्ञा है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से जो हम देखते हैं उसके अनुसार एक हमारे मन में ज्ञान बैठ जाता है कि सूर्य उगता है पूरब से पश्चिम तक जाता है, वहां पे सूर्यास्त हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि सूरज घूम रहा है, हम स्थिर है, इस प्रकार से। तो बचपन में तो यही हमारा ज्ञान रहता है। जब शालाओं में पढ़ेंगे तो पता चलता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती रहती है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो ये फिर बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है, और उसको समझने में थोड़ा समय इस प्रकार का लगता है। लेकिन अब प्रमाणों से सिद्ध हुआ है कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी भ्रमण करती है, इस प्रकार से। फिर पृथ्वी का आकार कौन सा है? शुरू में लोग मानते थे कि ये चौकोन इस प्रकार का कुछ है, क्योंकि दिखाई तो वैसे ही देता है। लेकिन अभी उपग्रहों के द्वारा प्राप्त हुए चित्र से ये स्पष्ट है कि पृथ्वी गोलाकार इस प्रकार की है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है, और अनुमान कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, धूम दिख रहा है तो वन्य होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस प्रकार का। तो इन तीन प्रमाणों के जरिए यथार्थ ज्ञान होता रहता है। तो योग में भी इन्हीं तीन प्रमाणों को मान्य कर दिया गया है। और बाकी जो ऐतिह्य वगैरह इस प्रकार के प्रमाण है, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव वगैरह, इनका समावेश इन तीन ही प्रमाणों में होता है, ऐसा कहना है। बात यह है कि इनको अलग मानने वाले जो है वो उनका समर्थन करते रहते हैं, इनको अलग क्यों मानना है और इनसे ये अलग कैसे है, इस प्रकार से। फिर भी जो इन तीनों प्रमाणों को ही मानते हैं वो उन्हीं में इनका अंतर्भाव कर देते हैं। अब आयुर्वेद में देखा जाए तो ऐसा परीक्षा नास्त्यन्या यया सर्वम परीक्षते परीक्षम तदसच्चैव तया चास्ति पुनर्भव, ये चरक 11वें अध्याय में चरकाचार्य ने लिखा है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और युक्ति प्रमाण वहां पे बता। आगे विमान स्थान में उपमान प्रमाण के बारे में भी जिक्र की गई है। तो ये आयुर्वेद सम्मत प्रमाण कितने हैं? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये तो है ही, उसमें संदेह की बात नहीं है। 11वें अध्याय में युक्ति प्रमाण और विमान स्थान में उपमान प्रमाण ये भी बताए गए हैं, इस प्रकार से। तो हर एक शास्त्र की खासियत रहेगी कि उसको कौन से प्रमाण सम्मत रहेंगे, जिसके आधार पर यथार्थ ज्ञान उन शास्त्रों में होता रहेगा, उसके आधार पर उन्हें आगे इस प्रकार का बढ़ना है। तो प्रमाण के जो तीन प्रकार है, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्दादि बाह्य विषयों का जब ज्ञान होता है तो श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा उस विषय को वृत्ति व्याप्त हो जाती है, और फिर उसके पूर्व बुद्धि के बारे में ये उस विषय के संबंध में अज्ञान होता है और विषय का स्फुरण नहीं होता है। लेकिन बुद्धिवृत्ति जब इंद्रिय द्वारा बाह्य विषय को व्याप्त करती है तो उस प्रकार के व्याप्ति से उस विषय संबंधी का अज्ञान दूर होता है, और बुद्धि बुद्धि में प्रतिबिंब तो चिदाभास, इस योग से ये अमुक विषय है, इस प्रकार का स्फुरण होता है। इस प्रकार के इंद्रिय द्वारा होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य ज्ञान कहते हैं। अब ये भी कंडीशनिंग है। जैसे मैंने कहा कि बचपन से लेकर विभिन्न बातें हम सीखते हैं, ये आप साइकिल है, ये पेन है, ये घड़ी है, वगैरह, इस प्रकार से। तो कोई बताता है कि इसको घड़ी कहते हैं, इसको पेन कहते हैं, इस प्रकार से। और फिर वो संबंध एक बार मन में स्थित हो गया तो आगे जब घड़ी देखेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ये घड़ी है, इस प्रकार से। तो पूर्व ज्ञान का स्मरण और अभी का ज्ञान, इन दोनों के जरिए ये
प्रत्यक्ष ज्ञान होता रहता है। शर्काचार्य ने जो व्याख्या की है, आत्मेंद्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात प्रवर्तते व्यक्ता तदात्व या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आत्मा, इंद्रिय, मन और विषय, इनके सन्निकर्ष से तत्क्षण में जो वृत्ति निर्माण होती है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष बुद्धि अलग अलग हो सकती है। उसी चीज को किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको किस अलग तरीके से बताया है कि इसको किताब कहते हैं, इसको पुस्तक कहते हैं, इसको और कुछ कहते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो उसके मन में पहले जो विचार आएगा वो उसको जो सिखाया गया है वो आएगा। फिर बाद में किताब और पुस्तक पर्यायवाचक है, दोनों एक ही है, इस प्रकार से भी बात हो सकती है। या इसको ये कह रहा है, वो कह रहा है, इस प्रकार की बात हो सकती है। लेकिन आत्मा, मन, इंद्रिय और विषय, आत्मा मनसा संयुज्यते, इंद्रिय मनः इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन ततः ज्ञानम, ये जो प्रक्रिया बताई जाती है वो सभी में कॉमन इस प्रकार की रहती है। फिर भी कंडीशन के जरिए, कंडीशनिंग के जरिए हर व्यक्ति को अलग अलग ज्ञान इस प्रकार का हो सकता है। और ज्ञान शायद एक ही हो, बुद्धि अलग अलग इस प्रकार की हो सकती है। जो कुछ दिख रहा है वो कॉमन है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए इसके आधार पर हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग इस प्रकार की होगी, या उसकी प्रतिक्रिया जो है वो अलग अलग इस प्रकार की होगी। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है कि अलग अलग व्यक्तियों को प्रत्यक्ष बुद्धि अलग अलग इस प्रकार की रहे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भी प्रत्यक्ष का एक अहम महत्व है। चार्वाक तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है, दूसरा कोई प्रमाण मानता नहीं है। लेकिन इसमें भी गलतियां हो सकती है, ये बात ध्यान में रखनी। हमने कुछ सुना, हमने कुछ देखा, लेकिन वो आधा अधूरा है, उसके पीछे और भी कुछ इस प्रकार के विषय थे जो हमें मालूम नहीं है। तो हमारा ज्ञान जो है वो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान होगा, वही सही होगा, ये बात नहीं कहते। तो जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो भी सही नहीं है, तो ये एक मुसीबत हो जाती है। फिर भी सभी लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण को एक अहम प्रमाण इस प्रकार का माना है, और उसके जरिए ज्ञान प्राप्त करना ये आवश्यक इस प्रकार का मानना है। जो साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, लेकिन उस प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुसरने वाला और प्रत्यक्ष प्रमाण पर अवलंबित इस प्रकार का है, वो अनुमान प्रमाण है। हम अनेक बार विशिष्ट कार्य विशिष्ट कारणों से निर्माण होता है ये देखते हैं, और अनेक बार ये देखने के बाद उस कार्य कारण का जन्य जनक का संबंध, कारण जनक है और कार्य जनक है, जन्य है। इस प्रकार का संबंध नित्य होने की हमें वृत्ति होती है, निश्चित वृत्ति होती है। उसके बाद जब हम कार्य देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जब ये कार्य दिख रहा है तो अवश्य उसका कारण वहां पे होगा ही। धूम देख रहे हैं तो वही होगा ही। अभी न्याय वैशेषिकों में और वेदांत वगैरह में थोड़ा अंतर है इसमें। ये धूमवन्नी का उदाहरण है। ये न्याय वैशेषिकों में बार बार साहचर्य देखकर, साहचर्य नियम पर धूम से वन्नी की अनुमति होती है, ये बताते हैं। लेकिन कितनी बार साहचर्य देखने के बाद हमें धूम से वन्नी की अनुमति होगी ये कोई बता नहीं सकता। और सभी को होगी या नहीं होगी ये भी कोई बता नहीं सकता। तो ये मानते हैं कि अग्नि कारण है, धूम कार्य है। तो कार्य अगर दिख रहा है तो कारण होना ही चाहिए, तो कार्य कारण भाव से इसकी संगति लगाने की कोशिश करती है। तो ये बेहतर ऑप्शन है वास्तव में, कि साहचर्य नियम से व्याप्ति लगाना इसके बेहतर ऑप्शन है कि कार्य दिख रहा है तो कारण होना चाहिए। ये बेहतर ऑप्शन है उस प्रकार के अनुमान को देखने का। ये अलग अलग तरीके हैं इस प्रकार। ये निश्चय हम जिस विचार सरणी से करते हैं उसको अनुमान कहते हैं। हम इस अनुमान का एक नित्य परिचय का उदाहरण लेते हैं। स्वयंपाक घर में धूम देखते हैं
और ये अग्नि से उत्पन्न हुआ है, ये भी जानते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि धूम दिखता है तो अग्नि पे से निर्माण हुआ है। और अगर दूर किसी पर्वत पर धूम दिख रहा है तो प्रत्यक्ष अनुभव पूर्वी का, और अभी यहाँ धूम धूम दिख रहा है तो वहां पे निश्चित अग्नि होना चाहिए, इस प्रकार का हमें अनुमान होता है। तो जो पंचावयव वाक्य, पर्वतो वन्यमान धूमात् यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति साचर्य नियमो व्याप्ति। और फिर आगे चलकर पर वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ये उपनय है। और तस्मात् पर्वतो वन्यमान, ये अनुमिति इस प्रकार की हो जाती है। तो प्रतिज्ञा पर्वतो वन्यमान इस प्रकार की है, और निगमन जो है वो भी पर्वतो वन्यमान इस प्रकार की। बीच में उसका रीजन बताते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से। तो घर में हमने यत्र यत्र धुमा तत्र तत्र वन्नी, ये व्याप्य व्यापक भाव देखा है और साहचर्य नियम देखा है। तो ऐसी हालत में जब हम धूल देखते हैं, धूम देखते हैं, तो हमें प्रतीति होती है कि यहाँ धूम है तो अग्नि होना ही है, क्योंकि उन दोनों का साहचर्य नियम है। और फिर अग्नि से व्याप्य इस प्रकार का धूम पर्वत पे है तो वहां अग्नि होना चाहिए, ये हम अनुमान करते हैं। तो वैसे अनुमान चरक में काफी दिए हैं। अग्नि जन्म शक्त्या परीक्षित बलम व्यायाम शक्त्या वगैरह वगैरह, दोष प्रमाण विशेषण उपचार विशेषण। तो काफी जगह पे काफी तरीके के अनुमान बताए हैं। और पदार्थ विज्ञान की किताब में ये सभी उदाहरण आने चाहिए। थोड़ा सा खून जांच करके पूरे खून में इस प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है, ये हीमोग्लोबिन है वगैरह वगैरह, ये पूर्ववत शेषवत अनुमान, शेषवत अनुमान जो कहते हैं उसके जरिए कहा जाता है। तो इस तरीके से उसके कई प्रकार है अनुमान प्रमाण के। और ज्ञात इस प्रकार के किसी चीज से अज्ञात के बारे में समझ लेना, यह अनुमान प्रमाण का मुख्य वैशिष्ट्य है। अग्नि दिख नहीं रहा, धूम दिख रहा है, लेकिन धूम और अग्नि का साहचर्य नियम है या धूम अग्नि का कार्यकरण भाव है। तो धूम है तो अग्नि होना चाहिए, इस प्रकार की ये विचार श्रृंखला है। और फिर उसके जरिए अनुमिति हो जाती है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि पर्वत पर अग्नि है इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये भी एक अहम प्रमाण जो आयुर्वेद में भी माना गया है, योग शास्त्र में भी माना गया है। तरीका अलग अलग इस प्रकार का हो सकता है उसको सिद्ध करने का, लेकिन प्रमाण के रूप में ये सम्मत है, इसके बारे में कोई संदेह की बात नहीं है। तो अग्नि प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं हुआ हो तो भी अनुमान से हम अग्नि के बारे में ज्ञान कर लेते हैं। तर्क संग्रह में एक अजीब बात बताई है कि तर्क रसिक कुछ होते हैं। अग्नि दिख रहा है, धूम भी दिख रहा है, अग्नि भी दिख रहा है, फिर भी धूम से अग्नि की सिद्धि करने की कोशिश करते हैं, तो चलता है। अगर हम सभी बातें तर्क संगति से हमें समझनी है तो एक अलग तरीका इस प्रकार का होगा। पुराने जमाने में भाषा, तर्कशास्त्र और गणित, ये तीन विषय सिखाए जाते थे। भाषा एक माध्यम है कोई भी शास्त्र सीखने का, जैसा आयुर्वेद, योग या अन्य शास्त्र सीखने हैं इकोनॉमिक्स वगैरह, तो संस्कृत आना जरूरी है। क्योंकि भाषा माध्यम है, संस्कृत में ये सभी ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इसलिए भाषा सीखनी है, और फिर अपने अपने शास्त्र की अपनी अपनी परिभाषा भी होती है, वो भी समझ लेनी जरूरी है, दोष क्या है, गुण क्या है वगैरह वगैरह इस प्रकार से।
तो आयुर्वेद में दोष शब्द का एक विशिष्ट संबंध, विशिष्ट अर्थ है और वो उस परिभाषा से ही ज्ञात होता है। अब तर्कशास्त्र जो है वो सभी के लिए आवश्यक इस प्रकार का है। हम कहीं गलती से हेत्वाभास में घुस नहीं जाए और अयथार्थ ज्ञान के पीछे नहीं पड़े। ये जरूर है होना इस प्रकार से। इसलिए हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासा, हेतु जैसे दिखते हैं लेकिन हेतु नहीं होते हैं वास्तव में। उनका ज्ञान होना और उनसे बच के रहना ये भी आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो हम कहीं इस प्रकार से भटक न जाए और अयथार्थ ज्ञान में समाविष्ट नहीं हो जाए, अयथार्थ हमारा जो ज्ञान हो या अयथार्थ ज्ञान हो जाए, इस प्रकार की नौबत न आए। इसलिए सद हेतु क्या है, असद हेतु क्या है, ये जानना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और उसमें विचारों को चालना मिलती है। तर्कशास्त्र में विचारों को चालना मिलती है और वो आवश्यक है। मेरा एक सुझाव है कि बचपन से लेकर चाहे 2-3 बरस से बच्चे से लेकर पूरे महाविद्यालय, यूजी पीजी सभी में केवल और केवल इस प्रकार के तर्कशास्त्राधिष्ठित प्रयोग बनाए जाए। अभी हमने प्रश्न मंच स्पर्धा में इस प्रकार के कुछ बातें रखी है कि ऐसे स्थिति है, आपका निदान क्या हो सकता है, तर्क संगत क्या है, इस प्रकार से। तो फोरेंसिक में जो हमारे लिए आगत तंत्र ये विषय था, उसमें कोई खून हुआ है या मौत हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ है या खून है, ये मालूम नहीं है, इस प्रकार से हत्या है। तो ऐसे हालत में तर्कशास्त्र प्रयोग में लाया जाता है कि क्या क्या आजू बाजू में स्थिति है, कौन से समय कौन सा है, क्या है वगैरह। इन सभी बातों को देखकर क्या तर्कसंगत हो सकता है, ये इसके बारे में सोचा जाता है और फिर उसके लिए सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और उसके आधार पर मुकदमा लड़ाया जाता है। तो ये जैसा है उसी प्रकार से बचपन से लेकर पहले रंगों का ज्ञान होना, आकार का ज्ञान होना, फिर इस आकार से ये आकार से और ये रंग से ये जुड़ा है, तो ये कहाँ बैठेगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। ये अभी 3-4 बरस के लड़कों के लिए इस प्रकार के खिलौने उपलब्ध है। वही सिलसिला आगे चलाएंगे। तो शास्त्र समझने के लिए जो मूल ग्रंथ है उनको पढ़ना है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे तर्कशास्त्र से हम दूर नहीं जाए, इसलिए ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। और ये अगर बात हम करते हैं और प्रैक्टिकल उसका ट्रेनिंग देते हैं तो हमारी बुद्धि अच्छी बनेगी। अपवादाने नियम सिद्ध होत है, व्याप्तीच्या विरोधात जाते त्याच्या विरोधात जाते। ये अलग उदाहरण है। अपवाद से नियम सिद्ध होता है, एक कहने का मतलब है। जब हम नियम की बात करते हैं तो ये नियम इसी प्रकार का है, ऐसा समझ लेना है। अब जब उसके लिए जो भी चीजें चाहिए उसमें से कुछ नहीं है, कुछ अलग है, इस प्रकार का होगा, तो ये ढांचा ही अलग बन जाएगा। गुरुत्वाकर्षण, कोई भी वस्तु ऊपर से फेंकी जाए तो वो नीचे आ जाती, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हम चांद्रयान में है तो कम हो जाती है। तो ये नहीं बता सकते कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन हम पृथ्वी से काफी दूर आ चुके हैं तो उसका प्रभाव वहां पे नहीं है, इस प्रकार। या चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो अलग इस प्रकार का है। तो अपवाद क्यों होते हैं, ये एक बात ध्यान में रखनी है। और उत्सर्ग, अपवाद, न्याय, नियम और अपवाद, ये काफी शास्त्रों में बताया जाता है। जैसे कि आयुर्वेद में कफे विदध्यात्मनम संयोगे व कपोलमणे तद्वद विरेचन पित्ते विशेषण तुवामयत, ये विशेषण तुवामयत करके कुछ बताया।
और फिर उसका अपवाद बताया कि गर्भिणी वगैरह है तो नहीं देना है इस प्रकार से। और फिर उसका भी अपवाद किया, उसने विषय प्राशन किया है तो फिर भी देना है इस प्रकार। तो विशिष्ट कंडीशन है, उसके जरिए ये बताया जाता है कि ये करना है नहीं करना है इस प्रकार से। और अपवाद से नियम सिद्ध होता है, ये एक बोलने का तरीका है। नियम नियम होता है, अपवाद सामने रखते हुए उस नियम को ढूंढ लेना है इस प्रकार से। जैसे ये आद्गुणः और वृद्धिरेचि, इन दोनों सूत्रों के बारे में बताएगा। अवर्णाद अचिपरे पूर्वपरयोः गुण एकादेशः स्यात्, ये आद्गुणः बताता है। और आद एचि परे वृद्धिरेकादेश स्यात्, ये वृद्धि सूत्र बताता है। अब वृद्धिरेचि थोड़ा व्यापक सूत्र है, आद्गुणा थोड़ा व्याप्य इस प्रकार का सूत्र है। तो ऐसे हालत में जहां जहां वृद्धिरेचि का प्रयोग होगा वहां आद्गुण जा ही सकता है इस प्रकार से। क्योंकि अच प्रत्याहार में ये इंग तक जो है वो सभी आ जाते हैं इस प्रकार से, या अयुण रुलुक, ये रुलुक तक इस प्रकार के आ जाते हैं अच प्रत्याहार में। तो फिर ऐसा किया जाता है कि वृद्धि रेचि का जहाँ स्कोप है वहां आद्गुणा नहीं जाएगा। उसकी सीमा नियमित की गई कि वो अक तक ही मर्यादित रहेगा। लेकिन आद अकी गुण ऐसा नहीं बताया। वो अच्छी का अच्छी की अनुवृत्ति कायम रखी। और फिर आद्गुणा इतना ही सूत्र बन गया। वृद्धि रेचि इसमें अपवाद रूप में एची अगर है, एच अगर आगे है तो वृद्धि करनी है, नहीं तो गुण करना है। तो उत्सर ये इस प्रकार से उसको एक संज्ञा है, निरवकाशत्व। सभी जगह आद्गुणा ही प्रवृत्त होता रहेगा, वृद्धि रेचि के लिए कोई कोई था नहीं रहेगा। इसलिए वृद्धि रेचि का कार्यक्षेत्र निर्धारित किया जाता है और उसको छोड़कर आद्गुणा प्रवृत्त होता है। जबकि आद्गुणा वृद्धि रेचि जहां जहां पे जाता है वहां पे प्रवृत्त हो सकता है इस प्रकार से। आत्मा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर जाना मोक्ष होगा क्या? जब तक गुरुत्वाकर्षण मंडल में तब तक पुनः पुनः जन्म लेते रहेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण से संबंध नहीं है, आत्मा व्यापक है वैसे, वो कहाँ गया है नहीं गया है वगैरह इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म तत्व जो मूल कारण है इस सभी सृष्टि का, वो पूरा व्यापक है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं इस प्रकार से। और जीव उसका ही एक अंश है। ममेव अंश जीव लोके जीवभूत सनातना मनष्ठानी इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति, ये जो गीता में बताया गया है। और फिर आगे चलकर जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव अलग नहीं है, तत्वमसि वो तुम ही हो, ये जो मूल सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ऐसी स्थिति नहीं है कहाँ ब्रह्म नहीं है आत्मा नहीं है, सभी जगह ब्रह्म और आत्मा है। ये हमें लगता है कि हम बद्ध है, वास्तव में बद्ध भी नहीं है। सांख्य तत्वज्ञान में भी ये बताया जाता है कि ये बद्ध मोक्ष वगैरह ऐसी प्रकार की बातें कुछ होती ही नहीं है, नहीं है। आत्मा को फिर लगता है कि मैं बद्ध हूँ। उसी प्रकार ये भी मानते हैं कि अविद्या के जरिए मुझे लगता है कि मैं बद्ध हूँ। वास्तविक आत्मा निर्विकार और किसी बंधन में नहीं आने वाला, ये होता है। अष्ट सिद्धि प्राप्त होने के बाद यह पॉसिबल है। नहीं, अष्ट सिद्धि अलग बात है। अतिवाहिक शरीर या सूक्ष्म शरीर से जुड़े ये भाव है कि हम कहीं भी जा सकते हैं उन अतिवाहिक शरीर से या सूक्ष्म शरीर से।
वापिस आ सकते हैं इस प्रकार से। साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिष्यों को बताया था, मैं 3 दिन में मेरे शरीर में नहीं रहूंगा, तो मत समझो कि मैं मृत हो गया। कुछ मत करो, किसी को बताओ भी नहीं, मैं वापस 3 दिन के बाद आ जाऊंगा इस प्रकार। और वो सर्पलोक चले गए वहां कोई प्रॉब्लम सुलझाने के लिए। और 3 दिन के बाद वापस आए, शिष्यों ने जिनको मालूम था कुछ नहीं किया, वो वापस फिर से साईं बाबा बन गए इस प्रकार। तो ये सूक्ष्म शरीर को लेकर जा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये अलग अलग चीजें हैं। आत्मा को समझना या स्वरूप को समझना, को हम, ये जो बात कही जाती है मैं कौन हूँ, इसकी खोज, ये अध्यात्म का मूल है। और मुझे पहले लगता है कि मैं शरीर ही मैं हूँ इस प्रकार से, उसके परे जाकर बुद्धि मैं हूँ, अंतःकरण मैं हूँ, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और ये सभी के बाद मैं जो हूँ वो हूँ इस प्रकार से उसका वर्णन नहीं किया जाता। तो स्वानुभूति एक मानाय नमशांताय तेजसे, ये जो इसमें नीति शतक में पहला श्लोक लिखा है, कि स्वानुभूति ये एकमात्र प्रमाण है इसके लिए। तो कैवल्य दर्शन आत्मस्वरूप का दर्शन, ये मुक्त अवस्था में होता है। और वो बता नहीं सकते, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन क्या है ये नहीं बता सकते इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में सोचना है। तो ये अष्टसिद्धि बीच वाली एक रुकावट है। आप उसमें अटक जाते हैं तो फिर आगे उन्नति नहीं होती। और बहुत सारे लोग इसमें अटक जाते हैं। जो अटकते नहीं है वो हमें कभी मिलते नहीं है। वो हिमालय में कहीं बस रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है उसके बारे में, उनको भी हमसे कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने अपने सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं इस वक्त। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी के बारे में हम सोचते रहेंगे। और तर्कशास्त्र की भी बात कर रहा था कि तर्कशास्त्र के आधार पर कुछ समस्याएं दी जाए। जैसे ये 8वीं कक्षा में राइडर्स होते थे भूमिते में, और ये अच्छा खुराक था बुद्धि के लिए। मुझे उसमें काफी दिलचस्पी थी, और बहुत कठिन कठिन राइडर्स उसको मैं सुलझाता था। तो ये एक बुद्धि का मामला है। और इसके लिए एक तर्कसंगत बुद्धि निर्माण होना जरूरी है। ये अगर करते हैं तो उसी प्रकार की आदत बचपन से लग जाएगी। और फिर हम कहीं हमारी भूल न हो जाए कि जिसको हम प्रमाण समझकर चल रहे हैं वो एक्चुअली प्रमाण नहीं है, हेत्वाभास है, इस प्रकार के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो मेरा फिर भी अभी सुझाव है कि बचपन से लेकर तर्कशास्त्र के लिए उस उम्र के हिसाब से अगर हम इस प्रकार की समस्याओं की किताब बनाते हैं, वही पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोगों को उद्युक्त करते हैं विचार करने के लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसका रीजनिंग दे देंगे कि ये होगा क्योंकि ये कारण है, ये नहीं होगा क्योंकि ये कारण है, इस प्रकार। तो ये तर्कशास्त्र के जरिए हम काफी अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। तीसरा गणित है उसमें, कि हर शास्त्र के लिए एक गणित होता है। ये देवपूजा सर की किताब है, मैथमेटिक्स इन आयुर्वेद कर। मैंने सिर्फ देखी है, पढ़ी नहीं है। लेकिन ये अलग अप्रोच है। किसी ने इस प्रकार के सोचा होगा कि मैथमेटिक्स का आयुर्वेद में क्या रोल है, ये हम समझ भी नहीं सकते, कि ये भी हम, हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं आता इस प्रकार। लेकिन ये बात होती है। तो ठीक है। यहाँ पे रुकते हैं। कल अमावस्या है तो कल लेक्चर नहीं होगा, परसों पढ़ेंगे जो हमारा द्रव्य गुण का चल रहा है वो। शनिवार को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो शनिवार भी नहीं होगा, रविवार भी नहीं होगा, सोमवार से फिर आगे देखेंगे। लेकिन उसमें भी काफी दिक्कतें हैं, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि हम कोकण में जा रहे हैं और वहाँ मधुमक्खी का प्रशिक्षण चलने वाला है। तो शायद हमें अगर जल्दी जाना है वगैरह ऐसी कुछ स्थिति है तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिन नहीं हो सकेगा। मैं वहां से बता दूंगा
अगर पॉसिबल है नहीं है इस प्रकार से, वहाँ का शेड्यूल देख के फिर बताएंगे। नहीं तो एकदम आगे आगे वाले गुरुवार को ये शुरू होगा। तो ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। ओम धन्वन्तरये नमः। 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 ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानं जाता परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।